तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द वर्ड हियर इज ए कमर्शियल। कमर्शियल मीन जो गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी के सेलिंग और बाइंग के लिए यूनिट यूज़ करने के बोलती है, दिस इज़ नोन एज कमर्शियल। जब भी ये कमर्शियल वर्ड लगता है मीन हम सेलिंग और बाइंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। आपने अपने घरों के जो आपके आजकल मीटर हैं, इवन के जो पुराने मीटर हैं उनके अंदर भी, और जो आजकल नए मीटर लग रहे हैं ना, बाहर आपके घर के बाहर एक मीटर लगता है, ठीक है, जो आपको बहुत परेशान करता है, भर भर के बिल आ रहे हैं उनके अंदर। मोदी सरकार का समय चल रहा है, बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, तो उसमें जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की वो मीटर के ऊपर लिखा होता है दैट इज़ किलो वॉट आवर। ये जो किलो वॉट आवर है ये इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट है। हम एक महीने के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सो एज़ पर आवर यूज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल जनरेट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल भी बना के दिखाऊंगा कि बिल जनरेट कैसे होता है और हम इसको किससे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हियर इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल मीन आपने इलेक्ट्रिसिटी को बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है, फॉर सेलिंग एंड बाय द इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेलिंग एंड बाय, ठीक है। बट जो जूल है, जूल इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई वी आर नॉट यूजिंग जूल हियर, बिकॉज जूल इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, एज आई कंपेयर किलो वॉट आवर दिस इज वेरी बिग quantity and joule is a very little bit quantity. Later on I will also compare the kilowatt hour and into joule, how much joules are there in a 1 kilowatt hour. So let's see. So first of all here is a meter box outside your home. ये आपका वहाँ पे एक मीटर बॉक्स लगा होगा, तो मीटर बॉक्स पे आपके KWH ये वर्ड लिखा होगा, दिस इज किलो वॉट आवर। यू कैन सी योर मीटर्स, चेक योर मीटर्स, ओके, किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, दिस इज unit of electricity, this is a commercial unit of electricity that we use at our homes. So kilowatt hour हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी consumed by us at home और आउटसाइड समवेयर, बाहर भी कहीं भी, ठीक है। जैसे आपकी कोई दुकान है समवेयर, जैसे आपकी कोई शॉप है या कोई मॉल है, यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहेगी जो हम ये मीटर पे यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेशन इज अ किलोवाट और इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वॉट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 1000 वॉट के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जैसे आपके अगर गीज़र है, कोई इलेक्ट्रिकल आयरन है या फिर AC है, तो ऐसे जो एयर कंडीशनर है, तो वो जो 1000 वॉट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो किलोवाट आवर की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज 1 किलोवाट आवर। अभी मैंने आपको बताया अर्लियर, आई टोल्ड यू कि वाई वी आर नॉट यूजिंग जूल एज इंस्टेड ऑफ किलोवाट आवर टू गिव सेल एंड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। सी वाई, क्योंकि जो जूल है वो बहुत छोटी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है। सो 1 किलोवाट आवर को हम क्यों यूज़ करते हैं, सी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूँ तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, निकालेंगे। किलोवाट में कितने वाट होंगे, दिस इज योर 1000 वॉट, ओके। ये जो 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, दिस इज 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन एंड सॉल्व दिस वन वी गेट 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग 1 किलोवाट आवर फॉर द कमर्शियल यूनिट। तो यहाँ पे कितने होंगे, दिस इज 10⁻⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो ये होगी हमारी कमर्शियल यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी की। अब आपको जनरेट करके दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल बिल। यहाँ पे देखिए मैंने ना थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। आपके घर में मान लीजिए ये 5 अप्लायंसेस हैं इस वक्त अवेलेबल है, विंटर का सीज़न चल रहा है, तो मैंने विंटर के अप्लायंसेस को यहाँ पे गैदर किया है, विंटर अप्लायंसेस। सो आपके घर में टीवी है, सभी के घरों में ऑब्वियस है, तो जो टीवी के रेंज रहती है, टीवी जो होता है 200 वॉट का होता है, एंड दिस इज ये जो टीवी है आपके घर में ये कम तक नियर अबाउट 5 घंटे चलता है, टाइम इज इन आवर्स, 5 आवर्स चलता है।
देन रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर 400 वाट का होता है, ये 24 घंटे चलता है आजकल, ठीक है। गर्मी में भी चलता है, सर्दी में भी चलता ही है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें होती हैं हमें सर्दी में भी यूज़ करनी होती हैं। इलेक्ट्रिकल आयरन जिसको आप प्रेस बोलते हो, ये नियर अबाउट 1000 वाट की होती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये हमारी जो कंजम्पशन है 1 घंटा हम बेसिकली यूज़ करते हैं अगर 4 से 5 लोग घर में हैं। तो ये गीज़र है, दिस इज़ गीज़र। गीज़र की रेंज आपकी 1000 वाट से लेके 3 किलोवाट तक होती है, 3000 वाट तक होती है। तो मैंने फॉर कन्वीनियंस 1500 लिया है और इसकी टाइम ड्यूरेशन रखी है 2 घंटे चलता है। सिमिलरली बल्ब्स जो हैं, बल्ब जो होता है आपके घर में, बल्ब आपके घर में एक नहीं होगा, मान लीजिए आपके घर में 5 बल्ब हैं, ठीक है। 5 बल्ब हैं और 10 वाट के बल्ब हैं, ठीक है। 10 वाट के 5 बल्ब हैं और इनका टाइम ड्यूरेशन रखा है 8 घंटे। तो इतने सारे अप्लाइंसेस आपके घर में हैं और ये चल रहे हैं, इनका हम 1 मंथ का इलेक्ट्रिकल बिल जनरेट करके बताएंगे कि 1 महीने का इलेक्ट्रिकल बिल कैसे जनरेट होगा। तो सी हियर, व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ एनर्जी अपॉन टाइम। पावर एनर्जी है, तो एनर्जी को कैसे यूज़ करेंगे? एनर्जी यूज़ करेंगे पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? एनर्जी फर्स्ट, ये होगी टीवी की, ठीक है। दिस इज़ पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी यूज़ हो रही है टीवी के लिए? टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी में पावर यूज़ हो रही है 200, ठीक है। कितने पावर 200, टाइम कितने टाइम की चल रही है? दिस इज़ 5 फॉर 5 आवर्स। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? टीवी मान लीजिए आपके घर में एक ही है तो उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड एनर्जी, दिस इज ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है? दिस इज 400 वाट। कितने घंटे चल रहा है? पावर इनटू टाइम, कितने घंटे चला? ये 24 घंटे तकरीबन चलता है, ठीक है। कितने फ्रीजर हैं घर में? एक ही है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड जो हमने इलेक्ट्रिकल आयरन लिया है, दिस इज थर्ड इलेक्ट्रिकल आयरन। इलेक्ट्रिकल जो आयरन है, ठीक है, इसकी क्या कैलकुलेशन है? ये होती है तकरीबन 3000 वाट, ठीक है। 1000 वाट की है, पावर है 1000 वाट। कितने घंटे चल रही है? 1 घंटे चल रही है, एक ही आयरन है, ठीक है। उसके बाद गीज़र E4, दिस इज गीज़र। गीज़र आपके घर में है, ठीक है। गीज़र की कैलकुलेशन करते हैं। गीज़र जो है मैंने भी बताया 1000 वाट से लेकर 3000 वाट तक का मार्केट में अवेलेबल है। फॉर अवर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग है 1500 वाट। 1500 वाट का गीज़र है, ये 2 घंटे चलता है, तो यहाँ पे 2 घंटे चलेगा। नंबर ऑफ गीज़र कितने आपके घर में? एक ही है, तो 1 लगा लेंगे यहाँ पे। बल्ब की बात करें, 5th एनर्जी, तो बल्ब जो है, ओके, बल्ब कितने कैलकुलेट करेंगे? बल्ब है जो हमारा 10 वाट का एक बल्ब होता है। आपके घर में ये बल्ब चल कितने? 8 घंटे चल रहे हैं। एक बल्ब 10 वाट का है, 8 घंटे चल रहा है। पर घर में एक बल्ब तो नहीं होगा ना, कम से कम 5-6 बल्ब होंगे, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 5। तो ये होगी हमारी कैलकुलेशन। लेट कैलकुलेट दिस वन। ये आपका आ जाएगा कि बाय कैलकुलेटिंग दिस इज़ योर 1000 वाट, और ये आ जाएगा 1000 वाट सेकेंड। वाट के साथ सेकंड भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम है, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 हेयर, 4 2 8, दिस इज 16, और ये भी आपका आ जाएगा दिस इज 1000। सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा फटाफट से 3000, ये भी फटाफट कैलकुलेट है, 8 5 द 40, दिस इज योर 400, ओके। ये कितना आ गया? दिस इज 9600 वाट। तो ये सारे वाट सेकंड के अंदर जो है हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। दिस इज इन वाट सेकंड। ऐड दिस ऑल एंड वी गेट द सम क्वांटिटी। लेट्स सी द क्वांटिटी आफ्टर एडिंग दिस। तो नेक्स्ट ये जो वन थिंग इज यहाँ पे गलती कर दी, दिस इज नॉट अ सेकंड, दिस इज वॉट आर, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम जो घंटों में लिया था, आवर्स में लिया था। तो लेट मी करेक्ट दिस, आर, वॉट आर, ठीक है। तो ये वॉट आर के अंदर हमारे मतलब आपका जो एक दिन की कंजम्पशन है, दिस इज 1 डे वर्क, ये मैंने 1 डे के लिए कैलकुलेट किया, दिस इज फॉर 1 डे। एक दिन की जो आपकी कंजम्पशन निकल के आई है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो। पर जो हमारा बिल आता है, दिस इज इन किलो वाट आर, ये आपका वाट आर है, तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू किलो वाट आर। तो कन्वर्ट कीजिए किलो वाट आर के अंदर, इसको जो आपका 15,000 आया है, ठीक है, वाट आर, इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 1000 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा बचा? दिस इज 15। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास? एनर्जी इज इक्वल टू योर एनर्जी इज इक्वल टू 15, ये आपका करने का ना 15 किलो वाट आर। तो एक दिन में जो आपने 15 किलो वाट आर एनर्जी यूज़ की है, तो अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे जनरेट करेंगे। लेट्स जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल को कैसे जनरेट करना है हमें?
ये हमारा एक दिन की कंजम्पशन है। ओके, देन कंजम्पशन ऑफ 30 डेज, कंजम्पशन ऑफ 30 डेज, ये एक दिन का निकला। 30 डेज का कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस इज 450 किलोवाट आवर। ओके, अब जो बिल है, ये जो आपका बिल आएगा, इसको कैसे निकालेंगे, आपकी कंजम्पशन कितनी है, दिस इज 450, और जो आप कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना होगा जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का रेट चल रहा है। तो हमारे पंजाब में तो बहुत चल रहा है, दिस इज नियर अबाउट 10, चंडीगढ़ में चल रहा है 5 के नियर अबाउट। तो जहाँ अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट है। लेट मी मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे 5 के नियर अबाउट रेट चल रहा है। तो देखिए क्या इसकी कैलकुलेशन करके आ रहा है, दिस इज 0, 5 5 25, 2 कैरी ओवर देयर, 5 20, दिस इज 22। तो इतना जो आपका बिल है 2250, 2250 रुपये जो आपका एक महीने का बिल आ रहा है, और 2 महीने का कितना आ जाएगा, दिस इज नियर अबाउट 4500। तो 4500 आपका 2 महीने का बिल ऐसे जनरेट होता है। यही अगर पंजाब होता तो ये 9000 के नियर अबाउट बिल आता, तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मेरे हाथ में ना 2 बल्ब है, ये है इनकैंडेसेंट बल्ब, ये सोडियम का होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये मार्केट में इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, इसकी मार्केट में कॉस्ट है नियर अबाउट 160 से 200 रुपये के बीच में आ जाएगा ये बल्ब आपका, ठीक है। ये है 100 वाट का, ये है 10 वाट का, दोनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम ही आएगी। जितना 100 वाट आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी एलईडी में सिर्फ 10 वाट में मिल जाएगी। तो हमें ये महंगा लगता है, हम ये 10 रुपये के पीछे भाग लेते हैं, पर हमें किसके लिए भागना चाहिए, हमें एलईडी बल्ब्स के लिए भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये 10 वाट का आपको 100 वाट के बराबर काम करके दे रहा है, ठीक है। इतना तो आपको 4-5 महीने के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। जितना ये बिल खींचेगा, देखो 100 वाट वाले का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन सी द प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल बिल। जितना बिल ये जनरेट करके देगा, उससे 10 गुना कम बिल ये जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है एलईडी बल्ब की। और ये जो है ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं, ये सेंसिटिव भी होते हैं। अगर इसको मैं नीचे गिर दूँ तब भी टूट जाएगा। इसका जो फिलामेंट है थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये भी झड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब की जो ड्यूरेशन है, लाइफ टाइम पीरियड है, वो भी ज़्यादा होता है। तो गो फॉर द एलईडी बल्ब्स इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ये जो है ये 100 वाट का कुछ इलेक्ट्रिसिटी लाइट जनरेट करता है, और ये 10 वाट का लाइट जनरेट करता है, बट दोनों की जो लाइट है वो सेम है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 वाट का ये जो मेरे पास बल्ब है, 100 वाट में से 80% ये एनर्जी हीट में रिलीज़ करता है, सिर्फ 20% हम लाइट लेते हैं। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। पर इन केस ऑफ एलईडी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसका बड़ा फास्ट एक्शन होता है। ये मैं आपको आने वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपको 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके देता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लग रही है, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है या आप जो भी हमें लाइक करके बताते हैं, आप हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक्स टू वॉच द क्लास। लेट्स मीट द नेक्स्ट वीडियो।